अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी कमाई में बरकत दे। आज आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज अभी जो है ना, मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने जाना था। ग्रॉसरी मीन्स के सैलेड का सामान। तो जो है, मैं तो कीमतें सुन के हैरान रह गई कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि 5-5 रुपये भी बढ़े हर चीज़ के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर आपको 10 चीज़ें लेनी है तो उस पर आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। और वही 50 रुपये अगर महंगाई ना बढ़े तो आपकी बचत है। बट ये कि डेली यूज़ की चीज़ें हैं और लाजमी चाहिए होती हैं, तो वो लेनी पड़ जाती हैं। सो मेरे पास आज पैसे थोड़े थे और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बैंक से पैसे निकलवाऊँ। सो मैंने कहा कि इन्हीं पैसों में जो है मैं 2 दिन का बजट पूरा करूँगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने बजट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फजूल खर्ची होगी और बर्डन हम पे पड़ेगा। जिस हिसाब से महंगाई और टैक्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिस हिसाब से ऊबर के किराए बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ, देखते हैं आज मैंने थोड़े से पैसों में क्या कुछ ख़रीदा। सो लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था चुकंदर और गाजर का सालन, वो बहुत सबको पसंद आया था। तो मैं फिर जो है चुकंदर लेकर आई हूँ और गाजर, और ये जो है मैंने 3 पाव ली है, जिसमें उन्होंने मुझे जस्ट 2 गाजरें दी हैं। तो चुकंदर और गाजर जो है ये मुझे 80 रुपीज़ की 3 पाव दी है। तो वो मुझे हिसाब समझ नहीं आया इस चीज़ का। सो उनसे फिर मैंने जो है खीरे परचेज़ किए। नन्हे खीरे थे और फ्रेश थे। तो ये जो है 100 रुपीज़ केजी के हिसाब से मुझे मिले हैं। तो ये मैंने जो है 1 केजी ले लिए हैं। काफ़ी फ्रेश हैं खीरे। तो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, आप भी खाएं, स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। और मैं इससे फ़ेस पैक भी बनाती हूँ। तो ये खीरों से ना आज मुझे एक चीज़ याद आ गई। मैंने खीरे खाना बीच में बिल्कुल छोड़ दिए थे। हुआ कुछ इस तरह था कि मैं फ़ेस के ऊपर जो है फ़ेस पैक जब बनाती थी या फ़ेस टोनिंग करती थी, तो उसके बाद जो है खीरे के कतले जो है मैं फ़ेस के ऊपर लगा लिया करती थी। तो कहते हैं ये स्किन के ग्लो के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरी जो छोटी मुमानी है, तो उन्होंने कहा ये क्या कर रही है। तो मैंने कहा खीरे मुंह पे लगाए, मैं मुझसे बात ना करें, मुझे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए छोड़ दें। कहती हैं अच्छा ये क्या करते हैं। मैंने कहा ये ना स्किन को ग्लो करते हैं। तो कहती हैं अच्छा। कुछ दिनों के बाद जब मैं उनके घर गई हूँ, तो उन्होंने जो हरकत की उससे तो मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मैं आती हूँ, आप लोग बैठ के बातें वगैरह करो, और मुझे कह दिया कि तुम चाय बनाओ तो मैं भी ना ज़रा फेस पैक लगा कर आती हूँ। मैं खामोश हो गई। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, घर में भी चाय बनाते हैं, यहाँ भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं। तो उन्होंने फेस पैक लगाया और फिर मुझे आवाज़ दी और कहा कि हाँ अभी बताओ तुम खीरे किस तरह काट के मुँह पे लगाती हो। तो मैंने कहा ये खीरे जो हैं इसके कतले काट के मैं पूरे फेस पे लगा लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाती हूँ। ठंडे खीरे जो फ्रीज़र में रखे होते। कहती अच्छा। इन्होंने फ्रीज़र में खीरा रखा और उसको निकाला और उसके कतले काट के लगाए। इतनी देर में मैंने कर ली चाय तैयार और साथ में मैंने तले थोड़े से पकौड़े। और जब हम चाय पी रहे थे तो मेरी ममानी पास से चारपाई पे लेटी हुई थी। तो जो फेस के ऊपर खीरा रखा था वही उठा के खाना शुरू कर दे। तो मेरा दिल इतना ख़राब। मैंने कहा मामी आप ये क्या करिए, तो फेस पैक के खीरे और इस पर सारी स्वेटिंग वगैरह है फेस की। कहती लै फिर की होया, असी धुआं मिट्टी नहीं खाते, जे खा ले तो फिर की हो गया, ज़ाया करने ने 2 काम करो एक खीरे नाल। तो मेरा दिल ख़राब हुआ और बहुत अरसे तक जो है ना मैंने खीरे खाना छोड़ दिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा से मैंने खीरे शुरू किए हैं, जब से मुझे हकीम साहब ने कहा है कि खीरे जो हैं आपको अभी कभी भी अपनी जो है डाइट से नहीं निकालना चाहिए। इसमें जो 90% वाटर होता है और न्यूट्रिशन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है आपकी बॉडी के लिए। तो ये फिर से मैंने खीरे खाने शुरू कर दिए। तो बस आज एक्सीडेंटली मुझे याद आ गया था खीरों का इंसिडेंट। सो ये खीरे ले लिए। और आप कभी इस तरह मत कीजिएगा कि जो चीज़ आप फेस पे लगा रहे हैं वही खा लें। ये तो अनएजुकेटेड लोगों का काम होता है। एनी हाउ उसके बाद जो है गार्लिक मैंने परचेज़ किया है और ये मुझे 60 रुपीज़ का पाव मिला है। देसी गार्लिक है और मैं डिटॉक्स के लिए यूज़ करती हूँ और इसकी चटनी वगैरह भी बनाती हूँ। सो एक पाव जो है ये मैंने गार्लिक परचेज़ किया। देन इसके अलावा जो मेरे पास थोड़े से पैसे बच गए थे, उसके मैंने थोड़े से एप्पल परचेज़ कर लिए। तो उसके पास 1 केजी में कम हो रहे थे, तो उसने कहा बाजी जी मैं आड़ू पा दें। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फल ही है ना।
तो उसने जो है इसमें बीच में आड़ू भी डाल दी, आपको नज़र आ रहा होगा, एप्पल के साथ आड़ू, 2 in 1। तो मुझे फिर कहने लगा कि बाजी आज मेरे को सेब काटने, तो मैंने दिल में कहा भाई तुम्हें क्या पता आज पैसे मेरे को भी काटने। तो कभी कभी इस तरह हो जाता है कि आपको जो है अपने बजट में रह के चलना होता है। अच्छा, फ्रूट और ये ग्रॉसरी लेने के बाद जो है मैं आगे आ गई थी स्टोर पे, हकीम साहब की शॉप पर। चूँकि मुझे हकीम साहब को तो विज़िट करना नहीं था, बातें बहुत करते हैं, दिमाग पका देते हैं, लेकिन क्या है कि अच्छी होती हैं, मुफीद होती हैं और इंसान के फ़ायदे की होती हैं। सो वहाँ से मैंने लिए हैं अमेरिकन बादाम, थोड़े से साफ़ करके उन्होंने पैक नहीं किए हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो इसमें से चुनाई मैं खुद कर लूँगी। और मुझे आधा पाव ही चाहिए थे, बट उन्होंने कहा कि ये 300 का पैक मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा चलें यही दे दें। सो ये मैंने बादाम परचेज़ कर लिए हैं और साथ में नारियल गिरी परचेज़ की है। ये मामा ने मंगवाई थी, उन्होंने बनाना था हलवा, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं नारियल गिरी ले जाती हूँ। नारियल का हलवा बहुत मज़े का बनता है। ये 2 चीज़ें मैंने कर ली परचेज़। इसके बाद जो है बेसिक चीज़ जो मेरी रह गई थी वो थी दूध और दही। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा चलना था, तो फिर हम लोग आ गए डेयरी पर। सो डेयरी पर आ गया जहाँ से मुझे लेना था दूध और दही। दूध जल्दी एंड हो गया था क्योंकि मम्मा ने जो है खीर बना ली थी, तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ा। सो मैंने फिर कहा चलो मैं आई हुई हूँ तो मैं जो हूँ दही ले चलती हूँ एज़ यूजुअल, जो है इनकी फ़्रेश दही। और ये मैंने हाफ़ केजी दही परचेज़ की और 1.5 किलो मैंने जो है उनसे दूध दूध परचेज़ कर लिया कि अभी तो 1.5 किलो ही मैं ले लूँ। तो कहने लगे बाजी आज ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई आज पैसे कम हैं तो मैं फिर ले लूँगी। तो कहते कोई बात नहीं बाजी तुसी पैसे बाद च भिजवा देना। तो मैंने कहा भाई हमारा जिया किसको पता है लम्हे का, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर भार पड़ जाए। तो कहता बाजी इस तरह तो तुसी सोच देना तो बाकी लोग तो नहीं सोचते। तो मैंने कहा हर एक इंसान की सोच जो है मुख्तलिफ होती है। नहीं हो ये मैंने थोड़ा सा दूध दही ले लिया। मैंने कहा चलो बाकी जब मैं बैंक से पैसे निकलवाऊँगी तो उसमें ऐड कर लूँगी। दूध लेने के बाद जो है मैंने उनसे अंडे परचेज़ किए और अंडे महंगे हो गए हैं और ये उन्होंने मुझे दिए हैं 130 रुपये के दर्जन। तो 130 रुपये दर्जन अंडे मिले हैं। तो मैंने कहा चलो अब लेने तो हैं, मजबूरी है और जितने पैसे हैं उसी में मुझे जो है इसको पूरा करना है। और लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी डॉन की बाकर खानी, मुझे बहुत पसंद आई थी। इतनी फ्रेश तो नहीं, मतलब इतना ज़्यादा इसमें नमक नहीं था और इतनी ऑयली भी नहीं थी, बट अच्छी थी और चाय में डुबो के मैंने मज़े लेके खाई। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसको और अपने लिए परचेज़ करती हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं ली, मैंने कहा फ्रेश ही बंदा चीज़ ले तो वो अच्छी होती है। सो ये एक बाकर खानी मैंने परचेज़ की है। दैन उसके बाद वहाँ से ही जो है मैंने फिंगर स्टिक्स परचेज़ कर लिए थे। तो ये चीज़ें मैंने परचेज़ की। तो मेरी सिस्टर देख रही थी चिप्स की तरफ और उन्होंने एक रैक रखा हुआ था चिप्स का, तो मैंने फिर उसके लिए थोड़े से स्नैक्स परचेज़ कर लिए। उनके पास रैक में जितने थे, कहते कितने चाहिए, मैंने कहा आपके पास रैक में जितने भी वैरायटी के हैं तो वो आप निकाल लें। तो ये कुछ स्नैक्स थे, ये फिर मैंने इसके लिए परचेज़ कर लिए और वो खुश हो गई, बट कुछ मुझसे बोली नहीं और कहने लगी इनमें कुछ होता तो नहीं है, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। मैंने कहा हाँ आप लकी हो ना, आप ये चीज़ें खा लेती हो। जब हम छोटे होते थे और हमें भूख लगती थी और अम्मी को कहते थे अम्मी जी पैसे दें, हमने ना बाहर से पैकेट वाले चिप्स खाने, तो अम्मी डांट के चुप करा देती और कहती थी ये लो पैसे जाओ बाज़ार से 10 रुपए के आलू लेकर आओ। तो वो 10 रुपए के 1 किलो करीबन आ जाते थे आलू, और ये जो एक पैकेट है ना इतने ज़रा से चिप्स इसमें, तो वो इतने नहीं बनते थे, वो इतना बड़ा प्याला जो है ना भर के चिप्सों का बन जाता था। तो वो अम्मी काफ़ी तरीक़ों से मिसाले लगा के, कभी बेसन, कभी चावल का आटा, कभी ज़ीरा अजवाइन लगा के चिप्स बना देती थी, तो हम वो चिप्स खाया करते थे। और कभी कहते थे अम्मी जी पैसे दें, हम ना भट्टी से फुल्ले लेकर आने हैं, हमारे घर के बैक साइड पे चने और फूलों की भट्टी थी, वो बंदा ना ताज़े ताज़े फुल्ले भून के दिया करता था भट्टी के अंदर। तो अम्मी कहती थी नहीं वो रेत या नमक में भूनता तो वो सही नहीं होते, तुम जो उससे मकई ले आओ तो घर में मैं बना दूँगी। तो आजकल जो है ये रेडीमेड पॉपकॉर्न्स मिलते हैं, कभी कॉर्न्स का फ्लेवर दे दिया, कभी किसी चीज़ का। तो ये 10 रुपए के इतने, तो हम 10 रुपए की इतनी बहुत मकई लेकर आते थे, प्याला भर के जो है ना, वो अम्मी हमें घर में ही पॉपकॉर्न बना देती थी और हम सारा दिन खाते रहते थे। और मज़े की बात ये
कि जब हम भट्टी पर जाते थे मकई लेने के लिए, तो भट्टी वाला हमें कहता था कि चलो बच्चों यहाँ से झुंगा ले लो। तो हम लोग बहुत खुश होते थे और छोटे छोटे हाथ होते थे, तो ऐसे करके कभी हमने चने उठा लेने, कभी मीठे फुल्ले उठा लेने, कभी मीठी सवैयाँ उठा लेनी। वो कहता था हाथ में जितनी हैं तुम ले लो। हम बहुत खुश होकर आते थे और अम्मी हमें डांटती थी कि बेटा आपने क्यों फ्री में चीज़ दी। तो मैं कहती थी अम्मी वो अंकल थे ना, तो उन्होंने कहा झुंगा ले लो। तो हम बहुत खुश होते थे जब झुंगा मिलता था। उस ज़माने में मिलता था, अब तो कोई पसीना भी नहीं अपना बहाता। वो कहता हम इधर पसीना बहाएंगे तो पता नहीं हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आजकल इतनी रेडीमेड चीज़ें आ गई हैं और पता नहीं ये लोग इन चिप्सों में क्या डालते हैं। बेसिकली ये आलू के और ये मकई के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ना मकई के ही पोटैटो स्टिक्स बने हुए हैं, आलू और मकई के। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ होती है कि पेट तो भरता नहीं है, तो मुंह का टेस्ट होता है, बस जी हमने ये चीज़ खा ली तो पेट भर गया। तो खैर बच्चे हैं उसके साथ करना पड़ता है, चलना पड़ता है। फिर मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ और मैं कहती कोई बात नहीं, मैंने लेके दिया, मुझे थोड़े टेस्ट कराओ ना। तो ये सब चलता है। और फिर मेरी सिस्टर लड़ती है मुझसे, क्या कहती है, कुछ भी तो नहीं कहती। कुछ भी नहीं कहती, सारा पैकेट मेरा खा लिया, मेरे चीटर्स खत्म हो गए, मैं क्या कर। मैं कहती अच्छा चलो जाओ ना आप दूसरा पैकेट ले लो। खैर ये तो थी चिप्स कहानी, और ये चलता रहता है। और मुझे बाज़ दफ़ा होता है मैं इतने चिप्स क्यों ख़रीदती हूँ, हर दफ़ा मैं कहती हूँ मैं चिप्स नहीं ख़रीदूँगी, लेकिन जब सामने नज़र आते हैं तो इसके अंदर कुछ जादू है ना कि वो मुंह में पानी आ जाता है। तो मैं कहती हूँ चलो थोड़े से ले लेती हूँ, अब ले लूँगी, नेक्स्ट मैं नहीं लूँगी। सो आज के व्लॉग को हम लोग यहीं पे करते हैं स्टॉप। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ और एक नई शॉपिंग टाइम के साथ के मैंने जो है क्या क्या परचेज़ किया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन रिटर्न जो है मेरी भी कोशिश होगी कि मैं लाइक बैक करूं आप लोगों के चैनल को और उसी तरह आप लोगों को सपोर्ट करूं जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।